किस करो, किसी हाई फाई क्लब में किस करो। जीजाजी, गलत मत समझिए। मैन और दीदी डेयर का गेम खेल रहे थे। कैसा डेयर? जो इतना पैशन से भरा हुआ है। एक नाटक था, किसी ने इसे सीरियसली नहीं लिया। आप भी इसे ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। सुनहरे पिंजरे का पंछी है, आपके असली स्थान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तलाक ले लो। पति, मैं तलाक के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारी जिंदगी में हम हमेशा के लिए बंधे रहेंगे। तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। आगे बढ़ो, बोलते रहो। जियो जियो जिंगलू। फांग सर, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। कैसे समय मिल गया मुझे कॉल करने का? जियो महोदय, कल तुम्हारे पास समय है? हम मिले क्या? तुम सचमुच सीनियन को छोड़ रहे हो? पूरे हैचिंग में कौन नहीं जानता तुम्हारी बात। एक नाइट मार्केट फ्राइड राइस वाला जिसने सीनियन के सबसे खराब 3 सालों में उसका सहारा बना। उसने तुम्हें जान से ज्यादा अहमियत दी। सच। 5 साल पहले जब वो बुरी हालत, मैंने उसे बचाया। रुको, मत भागो। हाँ, पास मत आना। क्यों भाग रहे हो? माँ बाप मर गए, तुम नीचे नहीं जाना चाहोगे? भाई, हमने अभी तक किसी रईस जादी के साथ मजा नहीं किया है। पास मत आना। तुम ठीक हो? अरे, तुम बिल्कुल मत सोना। जागो, तुम्हें जागना होगा। थोड़ा और सह लो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूं। मैंने 2 साल तक उसका समर्थन किया, जब तक वो फिर से उठ खड़ी हुई और व्यापार जगत की रानी बन गई। साधुवाद सी साहब। सी ग्रुप ने सिर्फ 3 साल में फिर से उठकर व्यापार में चमत्कार कर दिखाया है। सी साहब के बगल में जो है, उनसे तो पूरा फ्राई राइस की गंध आ रही है। कितना खराब है। फांग शुबे मेरे आदमी है, जो उनसे दुर्व्यवहार करेगा मैं नहीं छोड़ूंगा। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। अरे अरे अरे, ये
सुनो, 99वीं बार तुमसे शादी प्रपोज कर रहा हूँ। तुम कहती हो कि तुम्हें शादी पर यकीन नहीं है, तो मैं तुम्हारे पिता के सामने कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, कभी भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। अगर मैंने इस कसम को तोड़ा तो मेरा बुरा अंत होगा। नीति एक अच्छी बच्ची है। बेटा, उसे निराश मत करना। शुक्र है जीजा जी सितारों में दिलचस्पी नहीं रख, वरना दीदी ने रॉकेट बनाकर आसमान छू लिया होता। लेकिन अफसोस आज की दीदी। बस तुम दोनों के प्यार की 7वीं सालगिरह आने वाली है। पूरे शहर के विज्ञापन स्क्रीन पर वही तुम्हारे लिए उनका तैयार किया हुआ आतिशबाजी काउंटडाउन चल रहा है, और तुम गायब होने की बात कर रहे हो। काउंटडाउन 7 दिन बचे हैं। मैं भी अपने दिनों का काउंटडाउन कर रहा हूं। प्यार कितना भी खूबसूरत हो, उसमें बदलाव आ जाता है। अगर सी नियन तलाक राजी हो जाती तो मुझे जो छिंग लू से सौदा करने की जरूरत नहीं पड़ती। सी नियन के बदलते दिल को जाने के बाद मैंने 3 बार तलाक मांगा। पहली बार उसने मुझे शराब पिलाई, मास्टर बेडरूम में 5 दिन और 4 रातों तक बंद रखा। दूसरी बार सी कंपनी ने पूरे शहर के वकीलों पर दबाव डाला, कोई मेरा केस लेने को तैयार नहीं था। तीसरी बार मैं खुद समझौता तैयार कर चुका था, लेकिन सी नियन से मिलने के रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि वह प्रेग्नेंट है। बच्चे की खातिर मैंने उसे माफ कर दिया। चीहे भी हमारी जिंदगी से कुछ समय के लिए गायब हो गया। सिनियन तुमसे प्यार करती है, मैं तुम्हारी मौत में मदद करूं तो मुझ पर इतना जोखिम क्यों? मुझे क्या मिलेगा? तुम हमेशा कंपनी के शेयर जाते थे एना। सालों में तुमने मुझसे कई बार प्राइवेटली इसकी मांग। अगर तुम मेरी मदद करो तो मैं अपने नाम के नीचे के 30% शेयर तुमको बेच दूंगा। सच में? लेकिन शर्त यह है कि मेरे जाने से पहले तुम लोग अपनी नई तकनीक का इस्तेमाल करके मेरे मन से सी नियन की सारी यादें मिटा देना। झूठी मौत की तारीख 7 दिन बाद की तय करो, हमारी शादी की सालगिरह। उसने मुझे पूरे शहर की आतिशबाजी तोहफे में दी। मैं उसे ऐसा तोहफा दूंगा जिसे वो कभी नहीं भूल सकेगी। तुम पागल हो। सिनियान के पास जो है वो बस उसकी एक झटपट खुशी है। सही मायनों में वो तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। अगर तुम ये शेयर नहीं लोगे तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। रुको, मैं अचानक मौत और याददाश्त मिटाने की योजना शुरू करूं। मुझे 1 हफ्ते का समय दो तैयारी करने के लिए। लेकिन अब वो तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। तुम कैसे इतना बेरहम हो सकते हो? नियान दीदी, क्या आप अपने जीजाजी के पास आखिरकार? वो तो बच्चे का नाम मात्र का पिता है। जब तक तुम दोनों खुश हो, अगर मेरा बच्चा भी उसे पापा कहे तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं। तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे उसे अपने पास रखने के लिए। तुमने मुझे बच्चे को गरा में रखने दिया, इससे फांगशु बाई का तुम पर एक एहसान होगा। तो ये सच है, जिस बच्चे को मैंने 4 महीने तक संभाल कर रखा वो उनका निकला। कहे हुए रुकना मतलब मुझे इस बच्चे को अपनाना था। सी नियन, तुम्हारा दिल कितना पत्थर का है। मेरी झूठी मौत का इंतजाम करो, मुझे पिताजी के अंतिम संस्कार चलता हूं।
जानो, मुझसे छुपाकर मेरे दुश्मन की कंपनी में आए हो। मुझे एक सफाई चाहिए। मुझे सबसे ज्यादा नफरत धोखे से है। सिनियन, तो तुम विश्वासघात से नफरत करते हो। लेकिन तुम जानते हो कि चीहे का भाई ही मेरी माँ को कार से मारने वाला था, फिर भी तुम उसके साथ जुड़े रहे। तुम इतनी दोगली कैसे हो सकती हो? मेरे पास कोई सफाई नहीं है। मैं मजाक कर रही थी। पतिदेव, तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। तुम आज यहाँ आए सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं कल तुम्हारे पिता की बात में तुम्हारे साथ नहीं थी, है ना? मुझसे गलती की माफी मांगने के मैंने पिताजी के लिए शानदार अंतिम संस्कार तैयार किया है। चलो अभी जाकर देखते हैं। पटाखों के प्रदर्शन में सिर्फ 7 दिन बाकी है। मैं बस शांति से पिता को अंतिम विदाई देना चाहता हूँ। जहां तक सीनियान की बात है, अब से उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। किसने तुम्हें यहाँ आने दिया? दफा हो जाओ। जीजा जी, मैं तो बस अपने आंटी को गाड़ी से टक्कर मारना, चाचा और चाची से माफी मांगना चाहता था। फांग चाचा, जिंदगी भर बस तकलीफें ही झेली, अभी सुख के दिन भी नहीं देखे और चले गए। सच में बहुत दुख होता है। अच्छा, तो फिर घुटनों के बल बैठो। मेरे पिता के लिए 99 बार सिर झुकाकर माफी मांगो। नीन दीदी। सुना नहीं मेरे पति ने क्या कहा? जल्दी से भागो। सीनीन, मैंने उसे घुटने टेकने को कहा। वो मेरे पापा से माफी मांगना चाहता है ना? मैं तुम्हें ये मौका दे रही हूं। उसे परेशान मत करो। आज पापा का अंतिम संस्कार है। माहौल और खराब मत बनाओ। तुम उसकी वजह से मुझे धमका रहे हो। तुम भूल गए कि पापा कैसे मरे थे। डॉक्टर, मेरे पिता कैसे हैं? माफ कीजिए, हमने अपनी पूरी कोशिश की। सिर्फ क्या वो पागल हो गए हैं? वो उसका बस थोड़ा सा पेट दर्द था। फिर ससुर की सर्जरी के डॉक्टर हटा दिए ताकि आशिक का पेट चेक हो सके, जिससे मरीज का बहुत नहीं बचा पाए। सीनियर चीहा के लिए मेरे पिता के मुख्य डॉक्टर को भी हटा दिया गया। मुझे तो पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हें क्यों करना पड़ रहा है कि सारे डॉक्टर्स को बुला लो? आज शिवबाई भाई के पिता की सर्जरी नहीं है। तुम उनके पास नहीं जा रही। तुमने मेरे लिए इतना कुछ सहा है तो मैं तुम्हारा कर्ज चुकाऊंगी। तुम चिंता मत करो। उसके पिता के लिए मैंने डॉक्टर की व्यवस्था कर दी है। मत देखो मृत आदमी, अपशगुन। सीनियन, मैं अब कभी तुमसे प्यार नहीं करूंगा। तुम लोगों ने मेरे पिता को मार डाला और उनकी अंतिम यात्रा में भी परेशान किया। सीनियन,
तुम सच में घिनौने हो। चलो निकलो। मेरे पापा के अंतिम संस्कार को गंदा मत करो। चलो चलते हैं। फांग साहब बहुत खुशकिस्मत है, सीजन उन्हें दिल से प्यार करती है। आखिरकार उन्होंने बुरे दिनों में साथ दिया, वो दिल के करीब है। उनकी अहमियत जाहिर है अलग ही है। शांति बनाए रखो। अब मुझे थोड़ा समझ आ रहा, तुम क्यों जाना चाहते हो? धन्यवाद। पति, तुम्हें याद है पहले जब हम सब बंद कर देते थे तो हम भी इसी तरह रात में चलते थे। तेज हवा और बारिश में भी तुम हमेशा मेरे साथ थे। सुनो सोमत, धैर्य रखो, हम जल्दी ही अस्पताल पहुंचने वाले हैं। नन्हे, तुम पहले वापस जाओ। मैं भीग जाऊं तो कोई बात नहीं। नहीं, सिनन कभी भी सिउबाई को अकेला नहीं छोड़ेगी। मर चुके पिता का सहारा लेकर नीनन दीदी की सहानुभूति तुम देखना, बहुत जल्दी मैं तुम्हें दिखाऊंगा नीनन दीदी के दिल में कौन ज्यादा मायने रखता है। सिउबाई, तुम ठीक तो हो? नेने दीदी, मैं अचानक से मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। अहेर, तुम्हें क्या हुआ? ये क्या हो रहा है? अहेर, जागो, मुझे डरा मत। अहेर, चलो उठो। सिनी, बस थोड़ा सा रह गया है। मैं जल्द ही तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें भूल जाऊंगा। उस समय तक मैं तुमसे प्यार करना छोड़ दे, फिर दर्द नहीं होगा। कोई वहां पड़ा हुआ है। भाई साहब, आप ठीक हो? होश में हो क्या? हे भगवान, लड़के को गहरी चोट लगी है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। अनजान लोग भी परवाह करते हैं। मेरी पत्नी, लेकिन मुझे कचरे की तरह फेंक दिया। कितना मजाकिया है। मुसीबत। मेरे लिए एम्बुलेंस बुला दो। नयन दीदी की हर कम शुगर से बेहोश हुआ था, लेकिन आपने जीजा जी को नजर। क्या आपको पता है कि वह खून ज्यादा बहने से मर सकते थे? निर्मला दीदी, क्या तुम कीहिर से दिल लगा बैठी हो? वानिया को तबाह करने में की परिवार का क्या हाथ था? क्या तुम्हें लगता है ये सब जीजू के साथ सही है? मैं कीहिर को नहीं भुला सकती। वो मेरे बच्चे का सगा पिता है। मैं सिउभाई से प्यार कर, लेकिन कीहिर ने मुझे 8 सालों तक चाहा है। पहले वो नासमझ था, गलती कर बैठा। अब परिवार दिवालिया हो गया, कीमत चुका ली। मेरी माँ की जान, मेरा जीवन, क्यों परिवार ने जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरी पत्नी ने इसे बस युवावस्था की जोश कहकर टाल दिया। सीनियन, तुम्हारे पास दिल नहीं है। और क्यूआई ही ने क्यूबाई से लेने के बारे में नहीं सोचा। वो इतना अपमान झेल चुका है, मुझे उसकी भरपाई करनी चाहिए।
मैंने क्षुबाई को रुतबा और ताकत दी और आही के बच्चे को वारिस बनाया। यह तो न्यायसंगत है। इसलिए पुष्टि की कि चीहे के बच्चे को गर्भधारण किया और कार दुर्घटना का बहाना बनाकर डॉक्टर से जीजा की नसबंदी करवा दी। सुनिए, तुमने चीहे के लिए वाकई कुछ भी करने की हद पार कर ली। मैं भी मजबूरी में उसकी नसबंदी करवानी पड़ी। बस इसी तरह उसे हमेशा के लिए रोक सकता हूँ। भविष्य में अगर उसे सच पता चले उसका बच्चा परिवार संपत्ति के लिए क्यों है बच्चों से प्रतिस्पर्धा में असमर्थ। क्या आपने सोचा कि अगर आपके बहनोई को यह पता चल जाए तो वह आपको छोड़ देगा, चाहे उसे पैसा न चाहिए हो? सीनियान, तो यही है कि मैं तुम्हारे दिल में कितना अयोग्य हूँ। मैंने आप किसी परिवार से कभी एक पैसा भी पाने की लालसा नहीं की। वह नहीं जाएगा। उसके पिता नहीं रहे। इस दुनिया में मैं ही उसका एकमात्र परिवार हूँ, जब तक मैं मर न जाऊं। अन्यथा मैं उसे किसी भी कीमत पर जाने नहीं देता। पागल आदमी, वो पूरी तरह से पागल है। मुझे दिखाना होगा जैसे मुझे भागना होगा। ठीक है। चूंकि स्यूबाई अभी तक नहीं जागा है तो मैं पहले अहे के पास जा रही हूँ। तुम भी अपने काम में लग जाओ। सर, अब आपको एक एमआरआई करवानी होगी। कोई है, मदद करो, कोई है। यह मरम्मत कक्ष बंद रखना है। फ्रीजर का स्विच। जीजा जी, बेचारा, जब तुम अंदर कुत्ते की तरह रोकर मदद मांग रहे थे तब तुम्हारी पत्नी मेरे पास थी। तुम हो। आज की बात मैं पुलिस को रिपोर्ट करूंगा। पति, अहे, वो बस मस्ती कर रहा था। तुम इतनी गंभीर क्यों हो रहे हो? सीनियन, आज मेरे और उसके बीच तुम्हें सिर्फ एक को चुनना होगा। पति, मजाक मत करो। मेरे रहते हुए बताओ कौन सा पुलिस स्टेशन तुम्हारा केस लेने की हिम्मत करेगा? अगर मैं होता, आज मुझे जवाब चाहिए। तुम्हें हिम्मत नहीं। तुम मेरे पापा से मुझे धमका रहे हो। मुझे मत छुओ। मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे उस दिन तुम्हें बजाना नहीं चाहिए था, तुम्हें प्यार नहीं करना चाहिए था। बस अच्छा है, सिर्फ 5 दिन, फिर तुम्हें पूरी तरह छोड़ दूंगी। पतिदेव, थोड़ा समझदारी दिखाओ। अच्छा पति बनकर दिखाओ। इस जिंदगी में मुझसे दूर जाने का ख्याल भी मत लाना। ये सजा है। आने वाले 1 हफ्ते तक कहीं भी जाने की इजाजत नहीं। यहाँ विला में ही। अच्छे से सोच विचार करो। साहब को घर छोड़ दो, उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त कर लो। मुझे नहीं चाहिए कि उनके पास कोई भी अलार्म करने का मौका हो। सुनो पति जी, हम ढेर सारी तस्वीरें खींचेंगे, इस पूरी दीवार को भर देंगे ताकि सबको हमारा प्यार दिखे। साहब, क्यों बार बार सर को नाराज करते हो?
उनके जैसी पोजीशन में कभी कभी गुस्सा करना स्वाभाविक है। आपको परेशान करने के लिए उन्होंने जानबूझकर मिस्टर की को डेट पर बुलाया और मुझसे ये भी कहा कि आपको हर वक्त रिपोर्ट करूं। साहब ने कहा उन्हें गुलाब पसंद। सिर जी ने पूरे विश्व 90,900 गुलाब हवाई मार्ग से मंगवा और उनके लिए एक गुलाब का महल बनाया। देखो मेरे पे लड़कों को भी बहुत सारे कपड़े चाहिए होते हैं, ये सारे मैंने खुद तुम्हारे लिए चुने हैं। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। साहब, आप कृपया। सिर जी से नाराजगी न करें, उसका अंदाज तो देखो। उसने तो यहाँ तक किया कि सर को उनके शरीर पर अपना नाम गुदवा लिया। पति जी, हमारा प्यार का पेड़ है। मैं इसके सामने कसम खाती हूँ, इस जन्म और अगले सभी जन्म हमारे रिश्ते से कभी धोखा नहीं करूंगी। आज सर और मिस्टर की ने दुनिया के छोर पर समुद्र किनारे किस किया। क्या हम अच्छे लग रहे हैं? पति, मैं तुम्हारे लिए पसंदीदा लिली का बगीचा लगाऊंगी ताकि जब भी तुम उन्हें देखो मुझे याद करो। सी ने वर्षावन के अंदर एक नवजात हाथी के नामकरण का अधिकार खरीदा और उसका नाम नियन है रखा। सी नियन, तुमने जो कुछ भी दी वो सब मैं नहीं चाहती और तुम्हें भी नहीं। तो तुम जो भी करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फांग शुबाई, मैं और ची वक्त बिताने के लिए थे, खेल खत्म हो गया तो लौट आएंगे। ये ड्रामा करने का क्या मतलब है? ये वही है जिसे ची ने ठुकराया। चिया ने अभी सोशल मीडिया पर दिखाया था ये घड़ी पुरानी दिखती है, बूढ़ों के लायक है, और फौरन मेरे पास फेंक दी। तो फिर क्या? भूल मत, तू ऐसा इंसान है जिसने हाई स्कूल नहीं किया, फ्राइड राइस बेचता है। मैंने तुम्हें एक कदम में उच्च जीवन दिया है, तुम्हें और क्या चाहिए? एक सड़क किनारे चावल बेचने वाला कैसे निर्णय लायक हो सकता है? अगर वो साथ रहते तो कितनी बातें सुननी पड़ती, सारी इज्जत चली जाती। किसने बातें करने की इजाजत दी? मेरा नैन इस जीवन में फांग शिवबाई को प्यार करता है, उसकी पहचान कभी मायने नहीं रखी, उससे मिलना ही मेरी किस्मत, यह मेरा सौभाग्य है। कोई है, इन दोनों चुगलखोरों को बाहर फेंक दो। जल्दी चलो। उस वक्त उसने मीठी बातें की थी, असल में वो सब झूठ था। शुरू से ही उसने मुझे कभी अहमियत नहीं दी। मैं उसका पिंजरे में रखा एक पंछी था, एक ऐसा सजावटी सामान जो जरूरी भी नहीं था। ची है। नीनीन दीदी, घुटने में अभी भी दर्द। पूरा छिल गया है, अगली बार इतना रोमांचक ना करें। तुम्हारे जीजा के पिता की कब्र के सामने ही। बेहिया लोग, दफा हो जाओ यहां से। मुझे उसी गली में तुम्हें मरने देना चाहिए था। सिनी, आओ हम तलाक ले लेते हैं। सुखसम, तुम ठीक हो सुखसम? जीजाजी, माफ करना, उस दिन मैं बस मजाक कर रहा था।
बैंक खाता खाता प्राप्त किया। आपकी दान राशि सफल रही। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। पति। क्या तुम्हें बहुत पैसों की जरूरत है? तुमने मेरी दी हुई यादगार तोहफे बेच कैसे दिए? कुछ शिरडी कर दी। बस भगवान से प्रार्थना है अगले जन्म में तुमसे फिर कभी न मिलो। आज रात ब्लू माउंटेन क्लब में चैरिटी गाला है। मैंने तुम्हारे लिए लेकिन तुम्हारे दोस्त वहां होंगे। शायद तुम जाकर थोड़ा आराम। वो लोग इस अमीरों की दुनिया में मेरे लिए अच्छाई दिखाने वाले लोग हैं। जाने से पहले विदा कहना चाहिए। चलो। आओ फिर मिलेंगे। की है अलविदा। सिर जी, मुसीबत हो गई। कि साहब नशे में पूल में गिर गए और बेहोश है। मैं तुरंत आ रहा हूँ। पति, मैंने तुम्हें ले जाने के लिए गाड़ी का तुम बस थोड़ा इंतजार करो। मेरे होने से ये गाड़ी भर जाएगी। तुम्हें शुरू से की है नफरत है। वो तो वैसे भी बहुत नशे में है। मुझे डर है वो गाड़ी में उल्टी कर देगा और तुम्हें गुस्सा आएगा। दूसरी गाड़ी मिनटों में पहुंच जाए। तुम पहले घर जाकर आराम करो। नीनी दीदी तो मुझे बचाने के लिए तुम्हें समझा रही थी। आज रात उसने क्लब साजिश की थी ताकि आधे रास्ते में तुम्हें छोड़ और मेरे साथ सालगिरह मनाने वापस आ सके। इन दिनों वो तुम्हारी नींद की दवा लेने के बाद मुझसे मिलने कई बार। हम तो तुम्हारे बिस्तर के सामने ही थे। तुम्हारी बीवी जब वो मेरे साथ होती है तभी असली औरत बन पाती है। सिनियान, जल्द ही मैं हमेशा के लिए जा सकूंगा। आगे से तुम्हें इतनी मेहनत से अभिनय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सालों पहले कार चलाकर तुम्हारी मां को मार दिया। आए, तुम्हें खुद खत्म करने आया हूँ। मजा आएगा। आज तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं ताकि ये बता सकूं तू जन्म से ही एक मामूली इंसान है। ऊंचाई उड़ने की मत सोच। और इससे भी ज्यादा मेरे भाई से टक्कर लेने सी परिवार का वारिस सिर्फ वही होगा जिसके रगों में चीहे का खून बहता हो। उसे बचाओ। उससे जरूर बचाना होगा। ठीक है मगरमच्छ के आंसू दिलचस्प है। सिर जी। कहा जा रहा है साहब ने गिल्ट में आकर जहर खा लिया। प्लीज मेरे फोन के इमरजेंसी कांटेक्ट को कॉल करो। जो चिंग लू को ढूंढो। उसे मेरा मेमोरी हटाने का ऑपरेशन करने को कहो।
धन्यवाद। जीजा जी की हेर ने नींद की गोलियों की बोतल निगल ली। इमरजेंसी में बचा पर हालत ठीक नहीं। नींद दीदी डरती है कि वो फिर कुछ करेगा। वो लगातार देख रही है। वो तुम्हें जानबूझकर अकेला नहीं छोड़ी। याद मिटाने सर्जरी सफल रही। अब के तुम दिमाग में सीनियन से जुड़ी सभी यादें पूरी तरह मिट गई है। तुमने मुझे कहा बताने को। तुम्हारे फोन मेमोरी में तुमने खुद को बताने के लिए कुछ लिखा है। क्या मैंने खुद से किसी को भूलने की गुजारिश की थी? तुम्हें करना है जो किंग लू के नकली मौत सहयो। सुनो, सीनियन से दूर रहो क्योंकि उसने तुम्हें कभी बहुत गहरा दर्द दिया है। फर्जी मौत का वक्त तय हुआ है, आज आधी रात 12 बजे। ठीक है। मेरे पति, मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। शुक्र है तुम ठीक हो। शुक्र है। इन कुछ दिनों में मुझे तुम्हारी अनदेखी नहीं करनी चाहिए थी। मैंने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। अब हम साथ में हमारी 7वीं वर्षगांठ मना सकते हैं। मैंने शहर में आतिशबाजी का इंतजाम किया। आज रात हम साथ में देखने चले, ठीक है? ठीक है। पति, यहाँ से आतिशबाजी देखने का अच्छा स्थान है। उस समय पूरा शहर हमारी मोहब्बत का गवाह बनेगा। सर गायब है। हमलावर का हुलिया उस आदमी से मिलता है जिसने सर पर हमला किया था। जाओ। पति, ये आखिरी बार है। जब तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाए, मैं की हेर को विदेश भेज दूंगी। उस वक्त बस हम और बच्चा है। एक परिवार के 3 लोग। सीनियन, हमारे बीच अब कोई भविष्य नहीं है। नियन नियन जी, बचाओ मुझे। आहे, जल्दी मुझे छोड़ दो। नियन नियन जी, लगा था तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। प्लीज मत जाओ, मुझे बचाओ। द किडनैपर्स कहाँ गए? भाग गए। नियन नियन दीदी, प्लीज मेरे साथ रहो। मत जाओ। मैं सच में बहुत डर रहा हूँ। किसी को बुलाकर अस्पताल भेजवाती। मैंने हेलीकॉप्टर बुक कराया है। 12 बजे से पहले मुझे स्यूबाई के साथ आतिशबाजी देखने जाना है। मत जाओ, प्लीज मेरे साथ रहो। ठीक है। यहाँ देखें, सर। सर, क्या आप इतनी रात को आप यहाँ क्यों आए हैं? सिरशॉट के सीईओ सर ने अपने अधिकार और सफलतापूर्वक किडनैप हुए कीजा परिवार के छोटे बेटे को गाड़ी रुको। स्यूबाई, नहीं। सफाई, नहीं। कुछ घंटे पहले, 2 घंटे पहले। लगता है जब से सफाई के पिता का निधन हुआ था, उसने मुझे कभी खुद से संदेश नहीं भेजा।
मिस्टर की गायब हो गए। हमलावर की कदकाठी उस आदमी से मिलती है जिसने सर पर हमला किया था। जाओ। भाई, हमने तो कभी अमीर लड़की नहीं खेली। पास मत आयो। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? कृपया सो मत जाना। जागो। थोड़ा और सह लो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। कुछ सही नहीं लग। आज शुबाई का बर्ताव बिल्कुल अलग था। मुझे सीने में बहुत दर्द हो रहा। नरेशन, थोड़ा तेज करो। बचाने के बाद फौरन वापस। साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। शंगफांग से प्यार करना इस जीवन का सबसे स्वाभाविक काम है। मैं 1000 बार शुक्रगुजार रहा कि इस जीवन में उनसे मिला। कसम खाई है हमेशा उनसे प्यार करूंगा। लेकिन फार मौत। मनहूस। सेउबाई। नहीं। सेउबाई। सिर, पानी ठंडा है, आप अंदर नहीं। मुझे छोड़ो, मुझे सेउबाई को ढूंढना है। सिर। हमें झील में बस यही मिला। सारे लोगों को यहाँ बुलाओ। उनसे इतना भी नहीं संभलता। मेरा सेउबाई गिरते समय कितना दर्द होगा। डरो मत शुबाई, मैं उन्हें नीचे भेजता हूँ तुमसे माफी मांगने के लिए। सी साहब रुको, पुलिस स्टेशन का फोन है, सर के बारे में खबर है। सी साहब, तकनीकी मिलान का नतीजा आ गया है। फांग साहब को चोट पहुंचाने और कल चिह के अपहरण का गुनहगार वही है। ची हेंगशेंग 30 साल का है, वह चिह का बड़ा भाई है। कि हेंगशेंग की ही ठीक है, बहुत ही ठीक। लेकिन अजीब बात यह, दोनों मामलों की तुलना में कातिल ने मिस्टर फांग पर बेरहमी से हमला किया, लेकिन किहे के मामले में उसने अपहरण किया, लेकिन जानलेवा हिस्सों को जानबूझकर बख्श दिया है, पर खून के धब्बे पाए गए। इंसानी खून नहीं। कि है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शुबै को फंसाने की? देखो, पूरे द्वीप को छान डालो, लेकिन कि हेंगशेन को छिपने की जगह से बाहर निकालो। ये शुरुआत से आखिर तक सिर्फ अनुश्वेत के खिलाफ एक साजिश है। कि है अगर अनुश्वेत की मौत में तुम्हारा हाथ है तो मैं तुम्हें 100 गुना लौटाऊंगा। चलो किसी को ढूंढते हैं। आप सबकी चिंता के लिए धन्यवाद। नैनन दीदी ने समय पर बचाया मुझे और यकीन हो गया कुछ रिश्ते किस्मत से बनते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी इनका ख्याल रखने में लगाऊंगा। काम हुआ या नहीं? वो मरा क्या? क्या खुदकुशी कर ली? मैंने अभी कुछ किया भी नहीं, वो डरपोक खुद ही झील में कूदकर मछलियों को चारा बन गया। आत्महत्या? क्या वो सीनियन छोड़ पाएगा? उनकी कमाई का जरिया। उसे अपनी औकात का अंदाजा हो गया है, अक्लमंद बनकर चला गया। ऐसे निचले स्तर के नाकारा लोग जिंदा रहकर भी हवा खराब कर। अब देखते हैं सिर परिवार की ये अपार दौलत अब बस हम भाइयों की हो जाएगी। बस ठीक है।
अपनी पूंछ छुपाओ, मैं बीमार होने का नाटक करूं। सीनिया का ध्यान आकर्षित करो। वह यकीन करेगी। वह मुझे जरूर विश्वास। पहले मुझे 5 मिलियन भेजो। तुम्हें 1 मिलियन भेजा था। जब सीनिया से शादी करूंगा, तुम्हें 10 मिलियन। ठीक है। मुझे नींद आ पहले सो जाता हूं। फांग सुईबाई, तुम सड़क किनारे चावल बेचने वाले हो। और मुझसे टक्कर ले रहे हो। क्या चीज, अब लगता है ऊंची डाली पकड़ ली है। पर अगर ये सिंग सी वाली औरत सच में मेरी भाई की बहू बन गई, तो उसे हमारी सेवा अच्छे से करनी होगी। चलो देखे, गोली सिर के पार जाने के बाद इंसान कितने सेकंड जिंदा रहता है। सिंग सी, मैं हूं। ची हिंगशिंग। अहेर का सगा भाई। हम पहले सहपाठी थे, आपको याद नहीं? मेरा कान। सुबर से पहले सारा सच पता लगाना है। एक भी शब्द कम नहीं। अगली बार तुम्हारी जुबान पर वार होगा। साहब, पुलिस ने शुरुआती जांच में निष्कर्ष निकाला है कि फांग साहब ने आत्महत्या की। और भी आपका एन्क्रिप्टेड ईमेल पर अभी श्रीमान द्वारा सेट किया गया शेड्यूल वीडियो आया है। सीनियन, अगर तुम ये देख रहे हो, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। घबराओ मत। मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। यह मेरा खुद का फैसला था। इसलिए किसी और पर गुस्सा मत निकालना। बॉडीगार्ड्स को मैंने जानबूझकर हटाया। इन दिनों मैं हर दिन तुम्हें छोड़ने का गिन रहा हूं। मैंने तुमसे लंबे समय तक प्यार किया, अपनी पूरी ताकत से। लेकिन फिर मैंने अपने पिता को खो दिया और देखा कि तुमने उसे गले लगाया जिसे मैं नफरत करता हूं। और मैं हमेशा के लिए पिता बनने का हक खो बैठा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। नियन दीदी, मेरा सिर अचानक बहुत चकरा रहा है। अहे, तुम ठीक हो? क्या हुआ ये? मैं भी मजबूरी में ही उसकी नस काटनी पड़ी। तुम्हारा स्वार्थ और अहंकार सचमुच के हत्यारे है। हाँ, पर्दे के पीछे जो किया मुझे सब पता है। इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। अलविदा। नहीं, हमेशा के लिए अलविदा। सियुबई सब जानता है। उसे कब पता चला? सियुबई, सियुबई, मत जाओ। जागो जरा और सहन करो। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा।
सुबाई ने जब चीजें फेंकी थी, वो गुस्से में था ही नहीं। मुझे सिर्फ वापस बुलाने के लिए। घर चलो। नियान देखो, हम 1 महीने तला चावल बेच लेंगे, फिर मेरे घर का मकान बेच देंगे ताकि तुम्हारे पास स्टार्टअप फंड हो। सुबाई, मुझे डर है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी। या फिर हम घर न बेचे। नियान, मुझे तुम पर यकीन है। तुम जरूर अपनी कंपनी वापस ले सकते हो। जब तुम पैसे कमाने लगोगे तो मैं तुम्हारे भरोसे रहूंगी। मुझे रोज फ्राइड राइस बेचने की जरूरत नहीं हो। हाँ, पैसे होने पर मैं शिवोबाई का ख्याल रखूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाऊंगा। पति, ये हमारा प्यार का पेड़ है। मैं इसके सामने कसम खाती हूँ, इस जन्म और अगले जन्म में भी मैं हमारे रिश्ते को कभी धोखा नहीं दूंगी। बस ये सब दिखावा था, हम दोनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तुम भी इसे गंभीर मत लो। उसे मत सताओ। आज पापा का अंतिम संस्कार है, बेवजह तमाशा मत करो। तुमने मेरे लिए इतना सहाय है, तो मैं तुम्हें जरूर हर संभव खुश करूंगा। चिंता मत करो, उसके पापा के लिए मैंने डॉक्टर का इंतजाम कर दिया है। मत देखो, मरे हुए इंसान को देखना अशुभ होता है। तुम कैसे हो? ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? सिनियन, तुमने आखिर किया क्या है एल? बड़ा धमाल, पूरी तरह जोश से भरा। टाड़ा टाड़ा टाड़ा। आख्यानी, मेरी नई कंपनी ने आज अपनी पहली डील की। तुम्हारे और अंकल के घर बेचकर मदद करने की वजह से। तो आज काम खत्म करने के बाद घर चले, बड़ी दावत के साथ लाल मांस बनाए, मनाओगे? सच में? हाय, बड़ी दावत। बहुत अच्छा लगा। मुझे पता था तुम्हारी काबिलियत से तुम कंपनी को जरूर बड़ा और मजबूत बना सकते हो। लेकिन नीन, तुम इतनी शानदार हो। बड़ी बड़ी बात है, मैं तो बस फ्राइड राइस बेचने वाला हूं। आगे चलकर तुम ऊंची जगह पर पहुंचोगी, तब शायद तुम्हारे पास मेरा साथ न हो। ऐसा मत कहो। किसी भी वक्त बराबर पागलपन हो, मैं और फांग शुबे हमेशा सबसे परफेक्ट जोड़ी है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अगर तुम नहीं होते, तो सीनियन भी नहीं होता। इसलिए आगे से ऐसी बेकार बात मत करना। मैं सीनियन गंभीरता से चांद के सामने कसम खाती हूँ, चाहे गरीबी हो या अमीरी, मैं हमेशा फांगशु बाई से प्यार करूंगी और ख्याल रखूंगी। अगर मैंने इस वचन को तोड़ा, तो मैं नहीं चाहता कि तुम मरो। अगर एक दिन तुमने मुझे धोखा दिया, तो मैं खुद ही चला जाऊंगा और फिर तुमसे प्यार नहीं करूंगा। चिंता मत करो, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। वर्णन। तो ये सच था जो तुमने कहा। तुम सच में मुझे छोड़ दोगे। लेकिन मैंने कभी भी तुमसे प्यार करना बंद नहीं किया। क्या ची हेंगशे मान गया?
क्या? मुझे पता चल गया। फांग की माँ की मौत और सुबाई के पढ़ाई छोड़ने को। फिर ची परिवार के खिलाफ केस डालो। और ची हेंगशे का क्या? खत्म कर दो। आज रात की सारी खर्चा हमारे ची साहब देंगे। वेटर, एक और बोतल 82 लाफा। खूब पियो सब। अगर फांग शुबाई आदमी मर जाए तो क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी कुछ ही महीनों में सीनियन उसे भूल ही जाएगी और हम तीनों। हमेशा के लिए खुश रहेंगे। वेटर, कार्ड स्वाइप करो। जल्दी करो। जी साहब। आपका ये कार्ड स्वाइप नहीं हो रहा है। मैं नियन दीदी कहाँ चली गई थी? मेरी तबीयत अब ठीक है। कब घर वापस आने वाली है? मैं आपको और बेबी को याद कर रहा। सच में मैंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। मैंने ड्राइवर को भेज दिया है। आपको थोड़ी देर में मिलते हैं। ठीक है, ठीक। तुम्हें कोई गलती तो नहीं हुई? नीन नीन दीदी यही मेरा इंतजार कर रही है। मुझे छोड़ो, मैं सीनीन का होने वाला पति हूँ। नजर उठाई तो अंजाम बुरा होगा। सीनीन कभी माफ नहीं करेगी। छोड़ो। मेरा होने वाला पति तुम्हारी औकात है। मुझे तो पता ही नहीं था। तुम पीठ पीछे मेरे पति का नाम लेकर कब से चालबाजी कर रहे हो। मेरे पति को परेशान करने की हिम्मत की। नीन नीन दीदी आखिरकार आ ही गईं। मुझे डर लग रहा है, वे मुझे परेशान कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या तुम्हारे पति को परेशान करूं। तुम उन्हें पसंद करती हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आह! तुम्हारे भाई की किस्मत खराब थी। मैंने उसे भागने का मौका दिया था। बस तभी समुद्र में एक शार्क आ गई। जब हमने उसे ढूंढा तब तक लगभग सिर्फ हड्डियां ही बची थी। नियान नियान दीदी, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा भी है। चिंता मत करो। वो बच्चा अब नहीं रहा। जो करना है करो। तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? नीन नीन दीदी, क्या ये कोई गलतफहमी है? बच्चा नहीं रहा, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। फिर से तुम इसके लायक नहीं हो। तुम क्या करने वाले हो? सिनियान, तुम मुझे मार दो, फंग शुबाई आदमी को वापस नहीं ला सकती। मेरे साथ रात बिताने के बाद तुम गंदी हो गई। फंग शुबाई को मैंने मारा नहीं। तुम्हें पता है, वो तुम्हारी गलतियों ने उसे मारा। तुम थी। तुमने उसे नसबंदी करवाने को मजबूर किया। तुम जानती थी कि मेरा भाई उसकी माँ को टक्कर मारा था। तुमने मेरे शरीर का लालच किया, एक बच्चा चाहा। ये सब तुम्हारे कारण है, सब तुम्हारे कारण। हाइड सही है। मुझे तो नर्क में होना चाहिए था। उसे मरने मत दो। उसकी एक टांग तोड़कर बाहर फेंक दो। उसे हाइटेंग से बाहर मत जाने दो। जब से उबाई को ढूंढ लो, तब मैं चाहता हूं कि वो घुटनों के बल माफी मांगे। नहीं। पति, मैंने ज्यादा पी ली है। मेरी जैकेट उतारने में मदद करो। पत्नी, काम करने में खा गए हो ना। मैंने तुम्हारे पसंदीदा लाल मांस बनाया है। सीनिए, तुम्हें भी दर्द होता है। कितना व्यंग्य है। फांग सर।
गांव वाले धन्यवाद करते हैं। स्कूल बनाया, किताबें और कपड़े दिए। लोगों की मेहनत है, घर की चीजें हैं, इसे छोटा मत समझना। धन्यवाद। छोटा समझने की बात ही नहीं, लोगों को बताइए आगे से कुछ भी भेजने की मैंने ये सब किया सिर्फ अपने सपने को पूरा करने के लिए। पढ़ाना और लोगों को समझाना ये मेरा सच्चा सपना था, लेकिन किसी ने मुझे पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर किया। अब तो बस कुछ बुनियादी ज्ञान सिखा सकता हूँ। उम्मीद है कि एक दिन वो पहाड़ों से बाहर निकल सके और बड़ी दुनिया देख सके। चुंबन हो गया। जीजा जी, गलत मत समझो। मैं और दीदी, हम बस डेयर खेल रहे थे। कौन सा डेयर? दिल लगाकर किस करना बस एक बनावटी खेल था। हम दोनों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। तुम भी इसे ज्यादा गंभीर मत लो। तलाक दे दो। पति, मैं तलाक के लिए तैयार नहीं हूँ। हमारी जिंदगी हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधी है। तुम सिर्फ मेरे हो सकते हो। तो तुम्हारी शादी की अंगूठी कहाँ है? घूमने के लिए उतार दी थी, शायद बैग में होगी। घर जाकर पहन लूंगी। अंगूठी, मेरी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी। क्या सेवबाई को ढूंढ लिया? सिर टीम 1 हफ्ते से तलाश कर रही है, लेकिन अब तक साहब का शव नहीं मिला। बेकार, खाने के लिए ही धरती पर एड्स। अरे, क्या आप सीनियन जी है? आपके पति डूब गए हैं, इलाज। कृपया तुरंत अस्पताल आएं। शूबाई नहीं मरा है, वो अब भी जिंदा है। शूबाई। नयन नयन दीदी, सोचा तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। तुम यहाँ कैसे? बेहन नियान नियान, मुझे पता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। मेरे पास निर्दोषता साबित करने का तरीका, इसलिए मैंने जान देने का फैसला किया। लेकिन अप्रत्याशित रूप से उन्होंने मुझे बचाया। ओह, हमें आपका नंबर श्री क्यूई की आपातकालीन संपर्क सूची में मिल गया। तो बेहन नियानियन, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई शुबाई के प्रति इतना निर्दयी होगा। मैं मरना ज्यादा पसंद करूंगा। देखा, जब तक मैं काफी दयनीय व्यवहार करता रहूंगा, आखिरकार उसका दिल नरम पड़ जाएगा। तुम जरूर मरोगे, लेकिन सफेद को ढूंढने से पहले मैं तुम्हें जिंदा लाश बना दूंगा। नीनू दीदी, मुझे नहीं पता कि मेरे भाई ने तुमसे क्या कहा है, लेकिन वो अलग है, मैं अलग हूं। बच्चा नहीं रहा, हम फिर से कोशिश कर सकते हैं। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। ओए, सच में? कोई है? तुम लोग क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो। उसका वीरवाहिनी काट दो। सुख जो उसने मुझे दिया, मैं उसे 10 गुना दर्द दूंगा। नैन नैन दीदी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगर वो समय पर तुमने रुकावट ना डाली होती, तो मैं और सुख दोनों पास होते, और किसी को उसकी वीरवाहिनी कटवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। नैन नैन दीदी, बताओ। हमने सुख भाई के दूध में नींद की गोली मिलाई, क्या इससे उसको तकलीफ होगी? डर कैसा? अगर थोड़ा नुकसान भी हुआ, मैं उसे फिर से ठीक कर दूंगा। हम नियान नियान दी, मैं मेहनत कर रही हूं।
हमारा छोटा सा सारस आखिर आया या नहीं? पता नहीं। उस समय मैं छोटा सारस को सी परिवार की विरासत दूंगा। तो फिर भाई सियुबाई का क्या? अगर भविष्य में आप दोनों का बच्चा हो तो मैं अधिकार नहीं चाहता। पर अगर छोटा सारस है तो शायद मैं स्वार्थी बन जाऊंगा। वो तो पहले किसी और को पापा कहने लग। अगर मुझे आखिर में कुछ नहीं मिला तो क्या होगा फिर? चिंता मत करो। मैं और फांग स्यूबाई सिर्फ एक बच्चा छोटा सारस ही होगा। हम शुरू करो। रुको, फांग शुबाई मर चुका है। उत्तराधिकारी नहीं चाहिए। शुबाई अब नहीं रहा। इसका कोई मतलब नहीं है। ले जाओ। मुझे छोड़ो, छो। नियन लियन, तुमने जे के लिए वीरवाहिनी निष्क्रियता की सर्जरी क्यों करवाई? क्या तुम पागल हो? रुआन शुबै को देखा है, उसे नहीं ढूंढ पा रही हूँ। मैंने उसे खो दिया है। मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ लेकिन वो नहीं मिल रहा। क्या वो सच में नाराज हो गया है? वो पहले कभी मुझे नजरअंदाज नहीं करता था। नियन नियन, जरा होश में आओ। अगर तुमने जिद पकड़कर जीजा जी को चोट पहुंचाने वाली बातें नहीं की होती तो वो क्यों झील में कूदने का फैसला करते? बकवास मत कर। शुबै मरा नहीं है। वो कभी मर ही नहीं सकता। मुझे ये महसूस हो रहा है। वह यही है। वह कहीं न कहीं से मुझे देख रहा है। वह मुझे परख रहा है। वह मेरी परीक्षा ले रहा है। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसे बता दो, प्लीज उसे वापस आने दो। मैं बदल जाऊंगी। अब मैं उसे कभी तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। नेति, हकीकत स्वीकार करो, खुद को मत सताओ, जीजाजी की आत्मा को शांति मिलेगी। हम उसके लिए एक अंतिम संस्कार। चलो, हम उसे विदा दें। उसे इज्जत के साथ जाने दो। हाँ, हम उसका अंतिम संस्कार करेंगे। उसे इज्जत के साथ जाने दो। चुप रहो। तुमने उसे श्राप दिया। सुभाय मरा नहीं है, मरा नहीं है। देखो, सुभाय यहाँ गए। वो हमेशा यही था, मेरा सुभाय। मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है? देखो अपने आप को, तुम कैसी लग रही हो? अगर जीजाजी ने इस हाल में देखा तो उन्हें कितना दुख होगा। तुम खुद के लिए नहीं तो कम से कम ऊपर बैठे फांग अंकल के लिए सोचो। नियन लियन, हाय, शुबाई। तुम वापस आ जाओ, मेरी गलती थी। मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे सजा दो ना, ठीक है? तुम मुझे मार लो, डांट लो, कुछ भी कर लो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, जल्दी वापस आ जाओ, शुबाई। नियन लियन, शुबाई। डॉक्टर, नियन नियन, शुबाई। नेम नेम, तुम जाग गई। तुम वाकई अब और शराब नहीं पी सकती, तुम्हारा लिवर। रुआन, मेरी अंगूठी गायब हो गई। अरे छी! क्या तुमने पहले ही अंगूठी रख नहीं दी थी। मुझे अंगूठी ढूंढनी है। अगर सुबह देखे कि मैंने अंगूठी नहीं पहनी तो वो समझेगा मैं उसे प्यार नहीं करती। वो दुखी हो जाएगा। फांग चाचा, माफ करना, मैं माफी मांगने आया हूं। नींदी, अच्छा हुआ तुम मुझे यहां लाई। वरना मैं बुरे सपने देखता कि फांग चाचा मुझे ढूंढने आ गए। पागल, मैं नहीं चाहती तुम अपराध बोध करो, इसलिए किया। तुम्हें पता है, तुम बहुत नेक दिल हो। नींदी, ये अंगूठी मुझे असहज कर रही है। या हम इसे फेंक दे।
मुझे याद आ गया। मुझे पता है अंगूठी कहाँ है। नियान नियान। यह किसने किया? पता लगाओ। मैं उसे जरूर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ। पापा, माफ करना। मैंने आपकी और सेऊबाई की सही तरह से रक्षा नहीं की। अंगूठी, मेरी अंगूठी कहाँ गई? साहब, बारिश बहुत तेज। फिर कभी ढूंढते हैं, दूर हो जाओ। फांग शुबाई, मरने के बाद भी तुम मुझसे लड़ते हो। देखते रहो, सरनीय अंत में मेरी ही होगी और सर्स परिवार की सारी चीजें सिर्फ मेरी होंगी। साहब, फाग टीचर। एक बड़ी गाड़ी चलाने वाली खूबसूरत दीदी तुम्हें ढूंढ रही है। तुम यहाँ कैसे पहुंची? क्यों? स्वागत नहीं है क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो? खड़े मत रहो, मदद करो। बच्चों के लिए किताबें, स्टेशनरी और गर्म कपड़े लाई हूँ। नयन दीदी, सुनाए तुम बेहोश। मैं तुम्हारी बहुत चिंता कर रहा था। तुम वापस आ गए। मुझे पता था तुम जरूर वापस आओगे। सीनैन, तुमने उस मरने वाले के लिए मेरी टांग तोड़ दी। जब मैं सी परिवार को हासिल तुम्हें नर्क से भी बुरा हाल कर दूंगा। तुम्हें देखना था। दूर हो जाओ। नियान दीदी, मुझे स्वेबाई भाई को ढूंढने चलने दो। मैं उसकी परछाई बनने तैयार, बस तुम्हारे पास रहने के लिए। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। तुम जैसे। अगर तुम फिर से मेरे सामने आए, मुझे कोई एतराज नहीं होगा तुम्हारी दूसरी टांग भी बेकार करने में। सिनियान, जब तुम कुछ सुनने को तैयार नहीं, तो मुझे दोष मत। अगर मैं कड़ा कदम उठा लूं, वो सीनियन कितनी प्यारी लगती है, लेकिन उसने मेरी टांग तोड़ दी। अब मेरी सारी राहें भी बंद कर रही है। सी बॉस ने आदेश दिया है, अब से हैचेंग में भीख मांगकर प्रायश्चित करो। फांग साहब कब लौटेंगे? तब तुम्हारा अपराध माफ किया जाएगा। सीनिये, जब तुमने अंधे मोड़ पर ला दिया, तो मुझे मत दोष देना अगर मैं तुम्हें भी साथ ही खींच लूं। सी सर, बड़ा खुलासा।
समुद्र में कूदने से एक हफ्ता पहले उन्होंने गुपचुप आपकी दुश्मन जो कमिंग ग्लू से और सभी हिस्सेदारी ट्रांसफर कर दी। हमें शक है साहब। शायद जिंदा है। क्या वो जिंदा है? हमें शक है साहब। शायद जिंदा है। क्या वो जिंदा है? यही गाड़ी थी, उसने टक्कर मारी। मैं तुम्हें 1 लाख दूं, प्यारी सी। तुम्हारा इंतजार की संपत्ति मेरे पास आएगी। ये सब तुमने मुझे करने पर मजबूर किया। टक्कर मारो। संगीनी। जल्दी पियो संगिनी का जाम। यह आधे साल पहले मैं 6 महीने पहले लौट आया। फिर से जी उठा। मैं वापस 6 महीने पहले लौट। तो इसका मतलब है कि सुबाई अभी भी जिंदा है। नीनीन दीदी, क्या हुआ? पति तुम आ गए। क्या हुआ? किसने तुम्हें तंग किया? मैं तुम्हें घर ले जाने आया। क्या मैं जल्दी आ गया? नहीं मैं बस तुम्हें बहुत याद कर रहा था। ठीक है। नैन दीदी, हमारा बड़ा रोमांच अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं शादीशुदा हूँ। ऐसा खेल अब ठीक नहीं। मैं सजा मंजूर करता हूँ। पति चलो हम पहले चलते हैं। क्या सच में वो बदल गई है? शादी की अंगूठी हटा दी। असल में मैं ही ज्यादा सोच रहा। कोई भी खूबसूरत मोहब्बत एक दिन बदल ही जाती है। पत्नी, तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? मैंने सोचा कहीं खो न जाए, इसलिए खासकर संभाल कर रखा है। आगे से मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। उसे लग रहा है कुछ तो बदला है। जीजा जी, आप कौन सा जादू करते हो? ए ना। बिजनेस में सख्त सिद्धांत वाले सीरियस सर, आपके सामने तो मानो मेमना बन जाते हैं। ऐसा मत बोलो। पति जी चलो घर चलते हैं। भगवान की कृपा है, इस जन्म में मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। और जहां तक उसका सवाल है, सब निपटाने के बाद हमेशा के लिए खतरा खत्म करूंगी। क्या तुमने ज्यादा पी लिया है? मैं शहद वाला पानी लाता हूँ। नहीं मत जाओ, मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। मत जाओ, मुझे फिर से अकेला मत छोड़ो। ठीक है। मैं नहीं जाऊंगा। आज उसे क्या हुआ है? आज वो इतनी अजीब क्यों लग रही है? अब की बार क्या चाल चल रही है? बीमार? या घायल? चाहे कोई भी तरीका हो, सीनियन धोखा खा ही जाएगी। कौन है? क्या आप सुश्री सुए? श्रीमान जी बेहोश हुए और अस्पताल में है। संपर्क सूची में सिर्फ आपका नंबर था। सच में वो फिर भी चीह की ज्यादा परवाह करती है। उसके बेहोश होने का मुझसे क्या लेना देना? क्या उसके ची परिवार में कोई और नहीं बचा? पति हम जारी रखते हैं।
नियान नियान, अब यह अलग लगता है। मुझे उम्मीद है कि आप थोड़ी देर और टिक पाएंगे। वह बेहोश हो गया, इसका मुझसे क्या मतलब? क्या पूरा ची परिवार मर गया है? क्या हुआ? ऐसा क्यों हुआ? यह फांग जुबाई ही होना चाहिए। यह वही रहा होगा। सी निये की भावना, सी परिवार की संपत्ति सिर्फ मेरी होगी। फांग शिवबाई गूंगा बाप, क्या वो उसी अस्पताल में है? हाँ, बहुत बढ़िया। मुझे रोकने की हिम्मत करोगे तो अपने घर तबाह होने का डर रखो। बूढ़ा आदमी, दवा विटामिन से बदल लो। देखते हैं तुम कितना टिकते हो। नेने दीदी, मैं तो बस फेंग अंकल को देखने आया हूं। तुम यहाँ क्यों आई हो? छोटी नेने, वो मुझे परेशान कर देगा। उसने मेरी दवा बदल दी। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत तुम्हें जीना नहीं। हम बचपन के दोस्त थे, लेकिन तुम एक गूंगे पर भरोसा कर गई और मुझ पर नहीं। वही मुझे बदनाम कर रहा। वो साइन लैंग्वेज झूठ थी। मैंने कुछ नहीं किया। अगर तुम्हें इस्तेमाल कर ची हेंगशेंग को निकालना नहीं तो तुम अब तक मरे हुए होते। इस जीवन में मैं कोई भी खतरा अपने पास नहीं रहने दूंगा। इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और सबक सिखाओ। इसे घसीट कर बाहर ले जाओ और सबक सिखाओ। नियान नियान दीदी। पापा, मैंने विदेश के एक ट्यूमर विशेषज्ञ को ढूंढ लिया है। आपकी सर्जरी कुछ दिनों में होगी, आप चिंता मत करें। मैं और शुबाई आपको जरूर ठीक करेंगे। छोटी नैन, ऑपरेशन का खर्च बहुत ज्यादा है। मेरी ये बूढ़ी हड्डियां। हमेशा तुम लोगों का बोझ बन। ऐसी बातें मत कहिए। उस वक्त जब मैं परेशान था तो आप और शुबाई ने अपना घर बेचकर मेरी मदद की थी। अब जब हालात बेहतर हो गए हैं तो हमें परिवार को पूरा और खुश रखना चाहिए। शुबाई को आपसे शादी करने। ये हमारे परिवार के लिए सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। पापा, मैं और शुबाई बच्चा प्लान कर रहे हैं। आप जल्दी ठीक हो जाइए ताकि तब हमारे पोते को संभाल सकें। पिछले जन्म में इस वक्त की हो का गुनार मेरे पेट में था। इस जन्म में मैं शिव भाई के असली खून से जन्म दूंगी। पति, आज ऑफिस में कोई काम नहीं है, पूरा दिन बस तुम्हारा है। पत्नी, शादी की सालगिरह आ रही है। हम थोड़ा वक्त खाली रखे, गुप्त ठिकाने जाकर आतिशबाजी देते। शुबै, नहीं। इतनी लापरवाही क्यों? कहीं जल तो नहीं गए? पति, हम झील के पास नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे। मुझे छोड़कर मत जाओ। नियान नियान, तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? जब तक कोई अन्याय नहीं किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। नियान नियान, क्या तुम्हें मुझे खोने का डर है? अगर आप चीहे से संबंध तोड़ लेते हैं, मैं आपको एक और मौका दूंगा। हम झील नहीं जाएंगे, वहां सुरक्षित नहीं। हम नहीं जा रहे हैं। अच्छा, तुम कहो कहाँ जाना है, हम वहीं चलेंगे। पति जी, चलो एक बच्चा कर लेते हैं। पति जी, चलो एक बच्चा कर लेते हैं। तबीयत सही हो जाए, पोते के साथ खेलेंगे। उन्हें भी अच्छा लगेगा। हम तुम बोलो। उस सीन की औरत का क्या? पल में रूठ गई।
अब तुमसे बात नहीं करेगी। है ना? तुम्हारा चेहरा अब काम का नहीं रहा, लगता है। उस वक्त अगर मैंने गाड़ी से फांग शूबाई की मां को नहीं मारा होता, इतना नाजुक मामला, ऊंचे कद वालों से रिश्ते बनाने का मौका तुम्हारे हिस्से कैसे आता? बकवास बंद करो। अब क्या करें? सीनियन की नजरों में सिर्फ वो फांग शू बाई है। परेशानी। तुम कह रहे हो लड़का जिम्मेदार है, तो किसी को भेजकर उसे सब खत्म हो जाएगा। भाई, सही कहा। जब फेंग स्यू बाई मर जाए, सकुनाल सबसे ज्यादा दुखी और कमजोर होगी। तभी मेरी एंट्री का सही समय होगा। जानो। डॉक्टर बोले पापा अच्छे से ठीक हो। जॉन प्रोफेसर ने आखिरी सर्जरी की योजना तय कर ली है। जानो। शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा साथ पाकर मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत है। गंदे लड़के, तू मर ही जा। तुम्हारी मां को मैंने ही उस साल टक्कर मारी थी। तुम्हारा घराना मुझसे जान की कीमत मांग रहा है। जान की कीमत चाहिए, है ना? जान की कीमत, है ना? पति जी, माफ कर दो, मेरी गलती थी। आगे से मैं कभी तुम्हें दूर नहीं जाने दूंगा। डर मत। मैं ठीक हूं। जानो। तुम्हारा शुक्रिया। सीनियर, तुम एक विषकन्या हो। तुम उसके मांस को काटकर कुत्तों को खिला दो। उसे अपनी आंखों से देखने दो। औरत, मैं मरने के बाद भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हारे पति डर गए होंगे ना? आगे से मैं बॉडीगार्ड को कहूंगा कि हर वक्त तुम्हारे साथ रहें। तुम साथ हो तो मुझे डर नहीं लग, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम जरूर मुझे बचाने आओगे। निये, तुम सच में बदल गए हो। तो फिर हम आगे से अच्छे से जिंदगी गुजारेंगे। सुनो पतिदेव, मैंने की हेंगशेंग को नहीं मारा, क्योंकि मेरे पास सबूत है कि उसने हमारी मां को कुचलकर मार दिया। मैं चाहती हूं कि वो अपनी बाकी जेल में गुजारे। ये आदमी सालों पहले हमारी मां को की परिवार ने ताकत का फायदा उठाकर उसे बचा लिया, लेकिन वो मुझे खत्म करना चाहता है। इस बार मैं उन्हें खून का बदला खून से चुकाऊंगा। पति, चलो अभी मां के लिए थोड़ा बदला ले ले। नहीं हो सकता। नहीं, ये मेरा हाथ। पति, हमारा बच्चा होने वाला है। सच में बहुत बढ़िया। जल्दी मुझे नीचे उतारो, बच्चे का ध्यान रखो। मुझे सुनने दो, मैं बच्चे को सुनना चाहता हूँ। पागल हो तुम, बच्चा अभी सिर्फ मूंगफली के दाने जितना है। कैसे कुछ सुन पाओगे? मुझे बहुत खुशी हो रही। पति, हमें अस्पताल जाना चाहिए, पापा का ऑपरेशन है। ठीक समय पर उन्हें खबर बताने का मौका मिलेगा। हाँ, यह खबर उसे बताओ, वह खुश होगा। यह दवा से बेहतर है। जरा रुकना। चलो अब चलते हैं।
पति। प्रोफेसर जॉन विश्व के बेहतरीन विशेषज्ञ हैं। पापा ठीक हो जाएंगे। पापा ठीक हो जाएंगे। पिछले जन्म में मैं भटक गया था। पूरा शहर के डॉक्टरों को चीहे के लिए ट्रांसफर। मैंने 3 महीने पहले जॉन प्रोफेसर की टीम को शुल्क देकर तैयार कराया। दुखद घटना अब दोबारा नहीं होगी। डॉक्टर, मेरे पिता वे। सिर साहब निश्चिंत रहें, सर्जरी सफल हुई, ट्यूमर हटा दिया गया। आगे इलाज अच्छा परिणाम देगा। जॉन प्रोफेसर कहाँ है? हम उन्हें आमने सामने। प्रोफेसर एयरपोर्ट को निकल चुके हैं। उनका शेड्यूल व्यस्त था। सिर साहब ने 3 महीने पहले भारी शुल्क देकर टीम, इसलिए वक्त पर बुजुर्ग का ऑपरेशन हो पाया। नियन नियन। धन्यवाद। तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। सिजोंग के मामले में फैसला आ गया है, उसे उम्र कैद हुई है। कुछ लोगों को अंदर उसकी देखभाल के लिए लगाओ, ध्यान रहे वो मरे नहीं। उसका कर्जो धीरे धीरे चुकाना है। समझ गया। शुबाई का फायदा उठाकर अस्पताल में पापा के चलो कीहे से मिल लेते हैं। इतने दिनों से नहीं मिले। सच में उसकी याद आ रही है। क्या मामला है? भाई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? वो फांग शुबाई मरा या नहीं? अच्छा होगा कि हिंगशेंग और आदमी दोनों खत्म हो जाए तो अच्छा है। नियान दीदी, तुम मुझसे मिलने आ ही गए। उस दिन चौराहे पर क्या तुमने मुझे देखा नहीं? उस दिन चौराहे पर तुमने मुझे नहीं देखा। मैं बहुत देर तक तुम्हारा इंतजार करता रहा। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज थे। बस अगर तुम माफ कर दो तो चाहे मेरी हाथ चली जाए फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। चीहे, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई चिहेंगशेंग को उम्र कैद हो गई है। क्या मेरे भाई ने कामयाबी हासिल की? क्या उसने फांग शू बै को सच में खत्म कर दिया? क्या मेरे भाई ने अब क्या किया? उसने इतनी हिम्मत की कि उसने सियुबाई का अपहरण कर लिया। पूरा हाईचेंग जानता है फांग सियुबाई मेरी जान है। उसने ये करके अपनी मौत खुद बुला ली। तो जीजाजी वो ठीक तो है ना? वो जीजाजी ठीक तो है ना? मेरे पति बिल्कुल सही सलामत है। लेकिन तुम शायद बच न पाओ। नीनू दीदी, आप मुझे गलत मत समझिए। जो कुछ भी मेरे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। क्यूई हेंगशेंग ने सब कुछ कबूल कर लिया। तुम्हारी हाई स्कूल की बदमाशी, सुबाई को तंग करना और स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर आए। मैं सब कुछ साफ करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? कोई है उसे पैसिफिक महासागर में फेंक दो। हे शार्क, मछली। तुम लोग क्या करना नहीं। सारे खतरे खत्म हो गए हैं। इस जन्म में अब कोई भी उसे मुझसे छीन नहीं सकेगा। नीन दीदी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने तुम्हारे और जीजू के रिश्ते को बिगाड़ने का नहीं उसे हटाओ। गंदा। अगर जानबूझकर उसे फुसलाया होता, मैंने क्यों पिछले जन्म में कहानियां बोरिंग मानी? वो मुझे छोड़कर क्यों गए? का कौन सा पिछले जन्म? मुझे समझ नहीं आ रहा, कृपया मुझे माफ कर दो। आप क्या सोच रहे हो? प्रशांत महासागर की मछलियां। शायद भूथी मर रही होंगी। नहीं नहीं, नेन जी, नहीं। मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो। शादी की सालगिरह का आयोजन सब तैयार है ना? पानी से दूर रहो, सारी सुरक्षा खतरों को हटाओ। आपके आदेश अनुसार सब तैयार है। बयान। इस बार मैं कभी भी तुमसे अलग नहीं होऊंगा। पति, सालगिरह आ गई है, हम। पति। बयान। नमस्ते। आपने नंबर कॉल किया है, वह गलत है।
कृपया जांचने के बाद दोबारा कॉल करें। नमस्ते, आपने नंबर पर कॉल किया है, वह गलत है। नामुमकिन। यह मुमकिन नहीं है। जियो चिंगलू, मैं तुम्हें भूल भी कैसे सकता था। मेरे पति को छोड़ दो। सिनियन, तुम ध्यान से देखो। तुम्हारे पति मुझसे मिलने आए थे। वो मेरे साथ रहना चाहता था। क्यों? पति, तुम मुझे बताओ क्यों? नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इस बार तो सब कुछ अलग था। जो चिंगलू, तुमने इंसान को छुआ, मर जाओ। रुको। पति, तुम हन जाओ। मुझे इस औरत को खत्म करने दो। कोई हमें साथ रहने से नहीं रोक सकता। मुझे दूर करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि तुम ही थे, सिया। स्याउबाई, तुम क्या कह रहे हो? इस बार सच में सब अलग है। सिया, तुम्हारे पति ने अपनी कंपनी के सारे शेयर मुझे बेच दिए हैं। क्यों? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा धोखे पर आता है। मैंने एक डील की है। कौन सी डील? मेरे सबसे बड़े दुश्मन के साथ। ये बात तुम्हें पता है। तो मैं और बच्चा, क्या फिर से तुम हमें छोड़ दोगे? क्या ये सच में मेरा बच्चा है? ये सही है। ये बिल्कुल सच है। इस बार सब कुछ अलग है। सब कुछ पूरी तरह बदल गया है। क्यों? क्यों? कि है अब नहीं रहा। माँ का बदला भी ले लिया। पापा की सर्जरी भी सफल रही। तो फिर क्यों? सिउबाई, मत करो। मरीज ने प्रतिक्रिया दी, मैं डॉक्टर बुलाती हूँ। नियन नियन। नियन नियन, क्या तुम सुन सकती हो? सुबाई, नियन लियन, तुम सच में जाग गई हो। रुआन रुआन। सुबाई कहाँ है? रुआन रुआन, सुबाई कहाँ है? क्या उसे बचा लिया गया है? जीजू, फंक सर वाकई अभी भी जिंदा है। तो मैं यहाँ क्यों हूँ? मुझे साफ साफ याद है, मैंने उसे नहीं पकड़ा। नियान नियान, तुम्हें पहले जो कुछ भी हुआ वो याद है? मुझे याद है, मैंने सब कुछ बदल दिया। पर शुबाई, वो आखिर कूद ही गया। मैं ये नहीं कर रहा था। फंक साहब नहीं। वो ची है जिसने कार से तुम्हें टक्कर मारी। भले ही उसे उम्र कैद हो गई हो, लेकिन तुम पूरे 5 साल कोमा में थे। तुमने क्या कहा? तुम्हारे जाते ही जायदाद खुद हाथ में आ जाएगी। यह सब तुमने मुझे करने पर मजबूर किया। धक्का मारो। 5 साल। उससे बात करो, वो अब भी जिंदा है। इसलिए कुछ भी फिर से शुरू नहीं हुआ। यह सब एक सपना था। पापा मर गए। मेरे और चीहे की बात, यह सब सच में हुआ था। नेम नेम, तुम्हें पूरी जांच करवानी चाहिए। मुझे जवाब दो। हाँ, चीह और उसके भाई दोनों ही छोटे क्यूट है। अगर वो ना होता तो जीजा भी ना होता। जो चिंगलू, यही उसकी चाल होगी। नियन लियन, मुझे जो चिंगलू को ढूंढना है। मेरा सेक्रेटरी कहाँ है? नियन लियन, तुम्हारे बेहोश रहने के इन 5 सालों से कंपनी पहले ही अस्त व्यस्त हो गई थी। जो चिंगलू ने जीजू से खरीदे शेयर लिए, सारे घुमावदार शेयर खरीद लिए। अब उसने पूरे ग्रुप पर कब्जा कर लिया है। ठीक है, जो चिंगलू सही बोल रही है।
मेरे पति को छीन लिया, मेरी कंपनी को भी ले लिया। सिर साहब, मेरे पति ने आत्महत्या से पहले जो चिंगलू से मुलाकात की और अपनी पूरी हिस्सेदारी उसे बेच दी। वैसे अगर शुबाई मरा नहीं है, जो चिंगलू कंपनी हासिल कर ली, तो उसे शुबाई को मुझे वापस कर देना चाहिए। रुआन रुआन, तुम गाड़ी मुझे दो, मुझे शुबाई को ढूंढना है। शुबाई, रुको मेरे लिए। मैं तुम्हें ढूंढने आ गया गई हूँ। जब तुम्हें ढूंढना लूंगी। तब उससे देख ली। तुम्हारे छोटे से क्यूटी को ले गया। नियन लियन। मैं पहुंच गया और गई। पति, तुम कहाँ हो? जो चिंगलू, मेरा पति कहाँ है? जाग गई हो? मुझे लगा था तुम सारी जिंदगी लेटी रहोगी। मैं फिर से कह रही हूँ, मेरा पति वापस दो। तुम बीच अब कोई प्यार नहीं बचा, और इतने सालों के बाद तुम अब फांग की पत्नी नहीं हो। कैसा लगा? चोट तो नहीं लगी? मुझे कुछ नहीं हुआ। सुबाई, सचमुच तुम हो? कृपया मेरी मंगेतर से माफी मांगो। मंगेतर। बयान, तुम मेरे दुश्मन के साथ क्यों हो? तुम जानते हो अच्छी तरह, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है धोखे से। तुमसे अलग होने से पहले मैंने हमारे रिश्ते और शादी से धोखा नहीं किया। फिर भी वो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। इतने सालों का हमारा रिश्ता, फिर तुम क्यों उसके साथ हो? सुनिए, तुम 5 साल से बेसुध हो, याददाश्त नहीं गई। तुम्हारे पास पिंजरे वाली थी, वो स्यूबाई की दुश्मन थी। हाय, मैंने तब क्यों अपनी समय खो दी थी और स्यूबाई की दुश्मन के साथ रहा? क्यों? सुनिए, तुमने ये सब क्या किया? चले चलते हैं, स्कूल के लिए जगह तय कर, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। सुनो, हट जाओ, जल्दी हट, ब्रेक फेल हो गया है। तुम क्यों नहीं हटे? तुम ठीक हो? यहां से जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। सुनाओ, मैं घायल हो गया हूँ। सुनाओ, मैं कायल हो गया हूँ। पता चला जब मैंने बरले की है। सुनाओ को छोड़ दिया। क्या उसे इतनी चोट पहुंची? इतना दुख हुआ? हे की, तुम ठीक हो? क्या हुआ? अहे, जागो। मुझे डरा मत, आहे। चलो, उठो। तुम्हें पता है, वह खून ज्यादा बहने से लगभग मर चुका था। नियान दीदी, क्या तुम सच में जी अहे के लिए दिल से महसूस कर रही हो? तुम हो। आज की बात, मैं इसकी रिपोर्ट पुलिस में करूंगा। पति, अहे, वो बस थोड़ा मस्तीखोर है। तुम इतना गंभीर क्यों हो रहे हो? सिनाई, आज मेरे और उसके बीच तुम्हें सिर्फ एक को चुना है। पति, ड्रामा बंद करो। मैं यहाँ हूँ। देखो कौन सा पुलिस स्टेशन तुम्हारा केस लेने की हिम्मत करेगा। अगर मैं होता, आज नतीजा निकलना चाहिए। तुम डरते हो। तुम मेरे पापा को धमकी देकर मुझे डराते हो। मुझे मत छुओ। मुझे पछतावा हो रहा है। मुझे तुम्हें बचाना नहीं चाहिए था। मुझे तुमसे प्यार नहीं करना चाहिए था।
सफाई। माफ करना, मेरी गलती थी, मैं सच में गलत था, प्लीज मुझे एक और मौका दो। माफ करना, मैं सच में गलत था, प्लीज मुझे एक और मौका दो। मुझे मत छुओ। सच बताना, मैं हूँ निन्निन, तुम्हारी निन्निन। हमारा खत्म हो चुका है। अब छिंगलू मेरी मंगेतर है। नहीं, ये नामुमकिन है, मैं तो बस सो गया था, जागने के बाद सब कुछ कैसे बदल गया। सुबाई, तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, ऐ ना। अब जब तुम जाग गए हो, अपनी जिंदगी अच्छे से जी लो। माफ करना, मैंने तुम्हें और पापा को चोट पहुंचाई, मैं तुमसे विनती करते हूँ, मुझे एक और मौका दो। मैं फिर कभी कुछ नहीं करूंगा जिससे जिंगलू। मैं तुम्हारे जैसा नहीं, मैं तुम नहीं हूं। मेरा दिल और मेरा दो हिस्सों में बांट नहीं सकता। मैं पिछले 5 भले ही बेहोश थी, लेकिन सपने में मैं हमेशा तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, शुबाई। कृपया अपने आप पर काबू रखो। कृपया अपने आप पर काबू रखो। तुम मुझसे नफरत कर रहे हो, ऐ ना। शुबाई, मुझसे गलती हो गई, मैंने सच में अपनी गलती समझ ली है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता, बस अब प्यार नहीं करता। कहानी, क्या मुझे एक मौका और दे सकती हो, सिर्फ एक बार, फिर से शुरुआत करें, ठीक। सिरनी, तुम हालत देखो कैसी लग रही हो। चुप रहो, ये बेशर्म औरत, तुमने उसे छीन लिया। वो सीनियन है ना, वो कितनी मशहूर थी तब। जाओ साहब, मैं आपसे विनती करता हूं, कंपनी शेयर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपसे विनती है, मेरा शुबाई मुझे वापस दे दीजिए। सीनिये, वो जो कभी कारोबार की सबसे दबंग औरत थी, वो कहाँ गई? तुम्हें अपनी हालत देखनी चाहिए। वाकई कितना दयनीय और मजेदार। हाँ, मैं दयनीय हूँ, मजेदार, मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, प्लीज उसे मुझे वापस कर दो। तुम्हें लगता है कि शुबाई कोई सामान है जिसे कहीं भी सौंपा जा सकता है? शुबाई, क्या तुम उसके लिए गंभीर हो? हाँ, सिर्फ जिन्नू ने मुझे सिखाया समानता का प्यार क्या होता है। उसी ने मुझे अंधकार से बाहर निकाला, जीने का मकसद सिखाया। मैं बदल सकती हूँ, मैं उससे बेहतर बन जाऊंगी। फायदा नहीं है। कुछ गलतियां कभी ठीक नहीं हो सकती। तुमने मारा मेरे पापा को, हमारे बीच मेरे पापा की मौत है। ची हिंगशेंग मर गया। चीहे भी तबार हो गया। मैंने 5 साल एक जिंदा लाश की तरह बिताए। क्या ये सब काफी नहीं है प्रायश्चित के लिए? कोई फायदा नहीं। मैं अब तुमसे प्यार नहीं करती। मैं बदल जाऊंगा, जाऊंगी, मैं तुम्हें पसंद आने वाला बन जाऊंगा, जाऊंगी। नरेशन, हमारी सगाई हो चुकी है, कृपया अपनी हद में रहो। सीनिया, 5 साल पहले। जानबूझकर की हिंगशेंग। कृपया जांच में सहयोग करो। मुझे ने ही उसे मारा, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। संपर्क करना है, शायद मैं तुमसे फिर कभी ना मिल पाऊं। आखिरी बार मुझे गले लगा लो, प्लीज, ठीक है ना? मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हमारे बीच का रिश्ता शारीरिक संपर्क के लिए ठीक नहीं है। संपर्क करना है, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब बच्चों के लिए नया पता चुनना है।
फांग शुबाई और कियाओ छिंगलू ने 180 ग्रामीण सीनियन को हत्या, गंभीर चोट और अवैध हथियार रखने के आरोपों में अंतिम अध्याय का